बेहद शुक्रिया रचना तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या जमीन के बयाने और एग्रीमेंट में बड़े घोटाले का इल्जाम लगाया है और पूरे मामले की सीबीआई या ईडी जांच का मुतालबा भी किया है, जबकि राम टेम्पल ट्रस्ट ने इन इल्जामात की तरदीद की है। समाजवादी हुकूमत में रहे वजीर ममलिकत तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने इल्जाम लगाया है कि 2 करोड़ में जमीन का बैनामा हुआ और इसी दिन 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट और बैनामा दोनों में ही ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। पांडे ने सवाल उठाया कि मिनटों में ही जमीन की कीमत 2 करोड़ से 18.5 करोड़ कैसे हो गई। क्या राम मंदिर के नाम पर जमीन खरीदने के बहाने राम भक्तों का ठगा जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जमीन खरीदने का सारा खेल मेयर और ट्रस्टी को मालूम था। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जरिए खरीदी गई जमीन पर सवाल उठाए गए हैं। जमीन की खरीद के ताल्लुक से घोटाले का इल्जाम है। हमारे नुमाइंदे पवन गौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। पवन, ये बताया कि राम मंदिर जमीन को लेकर के काफी तनाजा सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी और का इल्जाम है कि इस पूरे मामले को लेकर काफी बड़ा घोटाला किया जा रहा है, जबकि ट्रस्टीज का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मुनज्जा, कल जिस तरह से राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगे जमीन को लेकर, उसके बाद में राम मंदिर ट्रस्ट के जो महामंत्री हैं चंपत राय, उनका एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि ये जो आरोप हैं पूरी तरह राजनीति से प्रेरित हैं। जी, की बात की जा रही है। उस जमीन पर जो विक्रेता जो लोग हैं, उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व में वो रजिस्टर्ड अनुबंध कराया था, जिसको हम आम भाषा में रजिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद में क्योंकि ये जमीन खरीदाना जरूरी है, राम मंदिर मंदिर का जो परिसर बनेगा उसको और चौड़ा करने के लिए, उसमें लॉन इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए उस जमीन को खरीदा जाना जरूरी था। इसलिए राम मंदिर ट्रस्ट ने जब विक्रेताओं से संपर्क किया तो विक्रेताओं ने सेम डे उस जमीन का बैनामा कराया। उसके बाद में राम मंदिर ट्रस्ट ने वो जमीन खरीदी। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो लीगल है, इसमें कहीं भी किसी भी तरह का घोटाला नहीं है। अगर जमीन के रेट्स की अगर बात करें, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर को लेकर जब फैसला आया तो तमाम जो लोग हैं वो अयोध्या के चारों ओर या अयोध्या के अंदर अपना लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहे, क्योंकि उनको पता है कि अयोध्या अब सिर्फ एक छोटी सी नगरी नहीं रहेगी, उसको भव्य दिव्य बनाने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा लगातार उसको स्वरूप दिया जा रहा है। तो ऐसे में तमाम इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। उसी के चलते वहाँ जमीन के जो रेट हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो लेकिन जो विक्रेता हैं उन्होंने कुछ वर्ष पहले ही इस जमीन को की रजिस्ट्री करवा ली थी, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट को ये जमीन खरीदनी थी। तो बैनामा उन्होंने उस दिन कराया, उसके बाद में वो जमीन जो है वो ट्रस्ट ने खरीदी। तो ये राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये पूरा जो स्पष्टीकरण पूरे मामले पर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये मामले जो है वो राजनीति से प्रेरित है और हम किसी भी तरह की जांच को तैयार हैं। वहीं पवन, इस पूरे मामले पर ईडी और सीबीआई की जांच का भी मुतालबा हो रहा है। काफी शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल